हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं सुनाने जा रही हूँ द मिरेकल मॉर्निंग की बुक समरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग, जिंदगी संवारने वाली सुबह की 6 बेस्ट आदतें। द मिरेकल मॉर्निंग की हिंदी बुक समरी के जरिए आप अपनी साधारण सुबह को एक चमत्कारी सुबह में बदल सकते हैं। हिंदी बुक समरी की मिरेकल मॉर्निंग किताब में बताई गई 6 बेस्ट आदतों के बारे में हम जानेंगे, जिनको हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। द मिरेकल मॉर्निंग की हिंदी बुक समरी में एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला सेवर्स को जानेंगे। सेवर्स यानी कि एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, जिसे मिरेकल मॉर्निंग रूटीन भी कहते हैं, जो कि लिया गया है द मिरेकल मॉर्निंग किताब से, जिसके लेखक है हल एलरोड। हल एलरोड, जिन्होंने अपनी लगभग खत्म हुई जिंदगी को फिर से संवारा है। किताब की टैगलाइन 6 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफर योर लाइफ बिफोर 8 AM। 6 आदतें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। इसमें 8 बजे का मतलब है कि ये सभी आदतें 8 बजे सुबह से पहले अपनाने लायक हैं। 8 बजे के बाद इनका कोई मतलब नहीं। क्या है सेवर्स यानी कि मिरेकल मॉर्निंग रूटीन? एस का अर्थ है साइलेंस यानी कि शांति। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द साइलेंस है, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज है। हम सब जानते हैं कि आजकल जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे, तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुनें, यह आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। ए का अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। यह आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो, तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने भीतर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं, उन्हें दूर करके अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। ये आदत हमें एक बेहतरीन इंसान बनने में मदद करेगी। अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं, आपका लक्ष्य क्या है। वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हो। वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है, जहाँ कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। मगर हम में से बहुत लोग बीती हुई दुखद घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम कुछ अच्छी चीजों की कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे सके। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला, शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांसें लेते रहें। दूसरा, अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आपने चाहा है वो प्राप्त जरूर होगा। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में दोहराते रहें। तीसरा, जैसा कि आप बनना चाहते हैं उसकी ही कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में एक खुशहाल व्यक्ति दिखाएं जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहा है।
ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है। आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसीलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है। ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्का है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आइडियाज आते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस है, नए आइडियाज हैं। ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती है। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही पर कुछ ना कुछ रोज पढ़िए और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एस का मतलब है स्क्राइब, यानी कि लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपको मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज को लिखना भी शामिल है जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आपको ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास हैं या दूर। सबसे पहले तो जो आप पाना चाहते हैं उस संबंधित सभी बातों को डिटेल से लिख कर रखिए। हर रोज उस बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है। अगर आप मान लें कि वह आसान है तो शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा। इन 6 हैबिट्स को आप सेवर्स शब्द से याद रख सकते हैं। 6 मिनट देकर मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें। आजकल की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इन सब चीजों को करने के लिए वक्त है ही कहाँ। इसीलिए तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को खास आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपको जिंदगी की भाग दौड़ से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए भी वक्त निकालना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको इन सारे तरीकों को अपनाने में सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। अपनी जिंदगी से सिर्फ 6 मिनट का समय निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इस अल्प समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप जान जाएंगे कि ये छोटी सी समय अवधि भी कितनी प्रभावशाली और काम की चीज है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ये जरूर अपनाना चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको ये थोड़ा नामुमकिन लगे, पर एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आप खुद ही बदलाव महसूस करने लगेंगे। पहला मिनट, एक बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। सुबह हड़बड़ाहट में उठकर अपने दिन की शुरुआत करना किसी भी सूरत में एक खुशी का एहसास नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फायदे के बारे में सोचें। जब आप नींद से उठें, शांत रहें, कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा मिनट, मन ही मन खुद को वो शब्द बोलें जो जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और आप अपने डिसीजंस को अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तीसरा मिनट, हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन से चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। अपने मन मस्तिष्क को इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। चौथा मिनट, आप क्या महसूस करते हैं, ऊपर वाले के प्रति आप कितने आभारी हैं। इन सब बातों को एक कागज में लिख डालिए। उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया वो सब लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और भी प्रेरित करती रहेगी। 5वां मिनट, अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए। कुछ ना कुछ नया सीखिए, पर सीखिए जरूर। ये नए आइडियाज हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज हो सकती है, किसी की लाइफ स्टोरी भी हो सकती है। हर रोज किसी किताब के कम से कम 2 पन्ने पढ़िए। ये आपके ज्ञान का दायरा बढ़ा देगा। 6वां मिनट, यह आखिरी मिनट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर कीजिए।
एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना या पुशअप्स, आप कुछ भी चुन सकते हैं। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज से ही मिलती है। ये समरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। हम आपकी बताई हुई समरी को सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।